हेलो, गुड इवनिंग। आज हम कूलम्ब्स के लॉ पर बात करते हैं। ठीक है, कूलम्ब्स का लॉ पिछली क्लास के अंदर हमने चार्ज, चार्जिंग प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, मेथड्स ऑफ चार्ज, इनके बारे में सीख लिया। आज हम थोड़ा सा आगे चलें तो कूलम्ब्स लॉ यानी कूलम्ब का नियम। आइए, कूलम्ब का नियम देखो। कूलम्ब्स लॉ क्या होता है? देखो, कूलम्ब्स लॉ, कूलम्ब का नियम क्या होता है? देखो, यहाँ पर कोई Q1 आवेश है और यहाँ से कोई Q2 आवेश है। ठीक है, Q1 आवेश है, यहाँ पर Q1 आवेश है और यहाँ Q2 आवेश है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी R है, ये मान लो R है। तो इतने से कंसेप्ट में परिभाषा बन जाती है। क्या बनती है कि R दूरी पर रखे ये दो आवेश रखे हुए हैं, है ना, और इनके मध्य कूलम्ब बल कार्य करता है। कौन सा बल कार्य करता है? मैं लिख देता हूं कूलम्ब बल, यहां लिख देता हूं कूलम्ब बल कार्य करता है। कूलम्ब बल कार्य, तो Q1 और Q2 है, इनके मध्य कूलम्ब बल कार्य करता है। ठीक है, तो R दूरी पर रखे यानी दो आवेशों R दूरी पर रखें दो आवेशों के मध्य कार्य करने वाला कूलम्ब बल इन दोनों आवेशों के समानुपाती होता है। क्या होता है? समानुपाती होता है। यानी इन दोनों के मध्य कौन सा बल कर रहा है? कूलम्ब बल, तो F। और ये किसके समानुपाती है? Q1 और Q2, क्योंकि यही तो दो आवेश है। मैंने बोला कि R दूरी पर रखे किन्हीं दो आवेशों के मध्य कार्य करने वाला कूलम्ब बल उन दोनों आवेशों के सीधे समानुपाती होता है। तो समानुपाती Q1 Q2। ठीक है, ये समीकरण 1 हो गया। और वर्ग के यानी इनकी दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो F समानुपाती इनके वर्ग की दूरी, यानी दूरी क्या है? R है, उसका वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी दूरी के क्या होता है? वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो समीकरण क्या हो गया? 2। तो समीकरण 1 व 2 से F बराबर F समानुपाती Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। ठीक है, Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। जब ये समानुपाती चिन्ह हटाते हैं तो एक नियतांक लगता है या स्थिरांक लगता है, जिसे कहते हैं F बराबर K Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। मैं साफ साफ लिख देता हूं F, देखो F K Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। और ये क्या कहलाता है? कूलम्ब बल। परिभाषा क्या है? R दूरी पर रखे कि दो आवेशों के मध्य कार्य करने वाला कूलम्ब बल उन दोनों आवेशों के सीधे समानुपाती तथा उनकी दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। और ये होता है कूलम्ब्स लॉ। ये K यहाँ पर यहां लिख देता हूं, ये K यहाँ पर कूलम्ब नियतांक होता है, कूलम्ब नियतांक होता है। ठीक है, इसका मान 9 गुणा 10 की घात 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलम्ब स्क्वायर होता है। ठीक है, ये होता है इसका मात्रा। ठीक है, ये मात्रा होता है इसका और ये इसका मान होता है। जब कभी न्यूमेरिकल सॉल्व करते हो तो ये मान आपको वहां दिया नहीं होता है, इसको आपको याद होना चाहिए। और ये ही आपको याद होगा तभी आप उस न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय आप उसको लगा लोगे। ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक है, अब कूलम्ब से आगे की चलते हैं तो विद्युत क्षेत्र आ जाता है। क्या आ जाता है? विद्युत क्षेत्र। एंड दोनों एक संग पढ़ाता हूं। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखो, विद्युत क्षेत्र क्या होता है और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है? विद्युत क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में
ज्यादा कुछ अंतर तो नहीं। अगर विद्युत क्षेत्र समझ लिया तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अपने आप समझ में आ जाएगी। देखो ये एक गोला है, मतलब एक मैंने एक क्षेत्र बनाया है, जैसे उस क्षेत्र को मैंने एक गोले से प्रदर्शित किया है। जैसे इसमें क्यू आवेश है, बहुत सारे क्यू आवेश है, ये क्यू आवेश है, ये क्यू आवेश है, यहाँ पे भी क्यू आवेश है, क्यू आवेश है, क्यू आवेश है, क्यू आवेश है, क्यू आवेश है। तो ये एक आवेशों का क्या हुआ, क्षेत्र। यहां लिख देता हूं आवेशों का क्षेत्र है, ठीक है, ये आवेशों का क्षेत्र है। और मान लो मैंने क्यू आवेश यहां लगा दिया, एक क्यू आवेश था वो मैंने बाहर रख रखा है, यानी इस क्षेत्र से बाहर रख रखा है। तो पहले मैं सिखा रहा हूं आपको विद्युत क्षेत्र। तो आवेशों का, आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र। अब ये कोई अन्य आवेश है, कोई मतलब किसी और क्षेत्र में, तो ये इस क्षेत्र में आना चाहता है। अब ये जितने भी आवेश हैं, जब ये आवेश इसमें आएगा तो ये आवेश या तो उसका आकर्षण करेंगे, या तो अपने पास ले लेंगे, या उसको भगा देंगे कि तू जा। तो यानी ये आवेश या तो आकर्षण करेंगे या इसका प्रतिकर्षण करेंगे। तो परिभाषा क्या बनी कि आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां किसी अन्य आवेश को लाने पर या तो वो आकर्षित करता है या फिर वो प्रतिकर्षित करता है। ये था विद्युत क्षेत्र। अब मान लो मेरे पास कोई एकांक धनावेशित परीक्षण आवेश है, एकांक धनावेशित परीक्षण आवेश है, जैसे कहते हैं क्यू नॉट। ये क्यू नॉट है, मेरे पास ये आवेश रखा हुआ है, एकांक धनावेशित परीक्षण आवेश है कोई, ठीक है। एकांक धनावेशित परीक्षण आवेश का मतलब होता है कि जैसे मेरे पास, जैसे अगर अपन क्यू लिखते हैं तो वो चार्ज होता है, और क्यू नॉट है तो परीक्षण आवेश है। मैंने कोई टेस्ट लिया, चार्ज लिया है, कोई बहुत से इसको क्यू जीरो बोलते हैं, जबकि क्यू जीरो नहीं है, क्यू नॉट है, ठीक है। तो एकांक धनावेशित परीक्षण आवेश है, इसको किसी आवेश की विद्युत क्षेत्र में लाना है, आवेश की क्षेत्र में लाना है, विद्युत क्षेत्र में, तो इसको लाना है इसमें। तो फिर और इन दोनों के मध्य कूलाम बल कार्य करता है। कौन सा बल? कूलाम बल। तो परिभाषा यह कि यही बन जाती है, देखो किसी एकांक धनावेशित परीक्षण आवेश को किसी आवेश के क्षेत्र में लाने पर या तो मतलब किसी आवेश के क्षेत्र में लाने पर कार्य करने वाला कूलाम बल या लगने वाला कूलाम बल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। दोबारा से सुन लो कि किसी एकांक धनावेशित परीक्षण आवेश को किसी आवेश के क्षेत्र में लाने पर कार्य करने वाला कूलाम बल या लगने वाला कूलाम बल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। और इस E बराबर F बटे क्यू नॉट, ये इसका फॉर्मूला होता है। F यहाँ चार्ज को दर्शाता है, यानी आवेश, यानी सॉरी वो कूलाम बल को दर्शाता है, यानी बल, फोर्स को दर्शाता है। और क्यू नॉट यहाँ परीक्षण आवेश है, परीक्षण आवेश है, ये बल है। मैंने गलती से आवेश लिख दिया था, सॉरी, गलती हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं है। क्यू नॉट है, परीक्षण आवेश है, ठीक है। तो ये E बराबर F बटे क्यू नॉट है, ठीक है। इसका मात्रक न्यूटन बटे मीटर होता है, न्यूटन बटे मीटर होता है, ठीक है। तो ये था विद्युत क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब आगे इससे अगला टॉपिक है बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, ठीक है।
माना किसी P बिंदु पर एक परीक्षण आवेश है Q0। क्या है? परीक्षण आवेश है, और वो परीक्षण आवेश है Q0। ठीक है, तो Q द्वारा यानी Q द्वारा Q0 पर आवेश या विद्युत आवेश। ठीक है, Q द्वारा Q0 पर आवेश। देखो अपन फॉर्मूले जानते हैं, यानी कूलम्ब बल का हम फॉर्मूला जानते हैं, F बराबर K Q1 Q2 होता है बटे R स्क्वायर, लेकिन Q द्वारा है तो इसलिए हम यहाँ Q का तो Q रख देंगे और Q0 रख देंगे Q2 की जगह। वो तो फॉर्मूला है, लेकिन अपन को Q0 दे रखे तो Q0 बटे R स्क्वायर है, तो ये फॉर्मूला है। एक फॉर्मूला हम जानते हैं E बराबर F बटे Q0, इसको समीकरण 1 मान लो। तो E बराबर हम जानते हैं E बराबर F बटे Q0, तो समीकरण 1 से क्या हुआ? E बराबर F की जगह इसको लिख दो Q0 बटा R स्क्वायर बटे Q0। ये Q0 से ये Q0 कट जाएगा, तो फिर यहाँ लग जाएगा E बराबर KQ बटे R स्क्वायर। ये है बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इस K का फॉर्मूला आता है, इसको दूसरे रूप से भी लिख सकते हैं, या 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे R स्क्वायर। ये भी फॉर्मूला बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का है। तो कैसे किया? Q द्वारा Q0 पर आवेश F बराबर Q0 बटे R स्क्वायर, मतलब कूलम्ब बल से, ये कूलम्ब के फॉर्मूले से आया, कूलम्ब बल के फॉर्मूले से, कूलम्ब बल के सूत्र से, या कूलम्ब के नियम से, बल की जगह नियम कर लो, नियम के सूत्र से। ठीक है, तो Q2 की जगह Q0 बटे R स्क्वायर। फिर हम अभी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़ के आ रहे हैं, E बराबर F बटे Q0, तो F की जगह मैंने ये रखा, Q0 से Q0 काट दिया, तो KQ बटे R स्क्वायर, तो ये फॉर्मूला निकल के आ गया। ठीक है, तो ये था बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इससे आगे हम कल स्टडी करेंगे विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, और इससे आगे हम पढ़ेंगे विद्युत द्विध्रुव की अक्ष पर तीव्रता और निरक्ष पर तीव्रता।